जीवन में 3 प्रकार के कर्म का फल मिलता है हमको। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। एक तो क्रियमाण, एक प्रारब्ध और तीसरा संचित। क्रियमाण कर्म तो हम अब कर रहे हैं वर्तमान में, जो हमने किया उसका फल मिलेगा। दूसरा प्रारब्ध, प्रारब्ध के फल स्वरूप तो ही ये शरीर मिला, जीवन मिला। पहले हम किस योनि में थे, किस जीवन में थे, क्या शरीर था, ये हमको तो याद है नहीं। हमारा प्रारब्ध अच्छा था, जिसके फल स्वरूप आज हम मानव बन गए महाराज। और जैसा जिसका कर्म होता है उसको उसी प्रकार उस कुल में जन्म मिलता है, उस घर में जाके जन्म मिला। जैसा प्रारब्ध था, अच्छा था या कम था या बढ़िया था, जैसा भी था। और उसके बाद जन्म लेने के बाद जैसे जैसे प्रारब्ध होता है वैसे ही वैसे व्यक्ति के कार्य जीवन में बनते रहते हैं, होते रहते हैं। कभी कभी देखने में यह भी मिलता है कि प्रारब्ध बढ़िया ना हो और इस जीवन में हम क्रियमाण कर्म बड़ा अच्छा करते हो, और कर्म करने के बाद में भी, हार्ड वर्किंग करने के बाद में भी, कठिन परिश्रम करने के बाद में भी और फल बढ़िया ना मिले, तो कभी कभी हम सोच लेते हैं कि कमी कहाँ है। पड़ोसी तो बिल्कुल कोई काम अच्छा नहीं करता, फलाना व्यक्ति कभी काम अच्छा नहीं करता, दूसरों की बुराई, अधर्म, अनीति, अनाचार में लगा रहता है और दिन रात बढ़ रहा है। हम कितना सत्कर्म करते हैं, कितना अच्छा कर्म करते हैं और परिश्रम करते, फिर भी फल नहीं मिलता। इसका मतलब उनका प्रारब्ध बढ़िया है और आपका प्रारब्ध बढ़िया नहीं है। हम प्रारब्ध का फल भोगते हैं ना। और तीसरा है संचित कर्म। संचित कर्म बढ़िया होगा तो भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी, संचित कर्म खराब होगा तो भी हमारा अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी, बुरा फल मिलेगा। जैसे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है और जिस कक्षा में होता है, जिस क्लास में होता है, उसी के अनुसार वो अपनी परीक्षा देता है। और जितनी उसने मेहनत की होगी उसी के अनुसार उसको अंक मिलेंगे, और मिनिमम के अनुसार अंक मिले तो आगे कक्षा में वो प्रवेश करेगा, हमारा मिनिमम से कम मिलेंगे तो पीछे चला जाएगा, उसी में पढ़ना पड़ेगा उसे। उसी प्रकार कई लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं, अगर इस जन्म के कर्म का फल नहीं मिलना तो कर्म करने की आवश्यकता भी क्या है। अगर कर्म नहीं करोगे तो महाराज उसी जन्म में परेशानियां भोगते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्नति करनी है तो कर्म तो करना पड़ेगा। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तीनों के कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो क्रियमाण जब बढ़िया होता है, वर्तमान जिसका बढ़िया होता है, भविष्य अपने आप बढ़िया बन जाता है। याद रखना, हमें आज सोचना चाहिए, आज सुधारना चाहिए, कल की चिंता मत करो, कल तो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म क्या है? यज्ञम वै श्रेष्ठतमं कर्म। जीवन में यज्ञ या करना श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। यज्ञम वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ याग जो हम करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म में आते हैं हमारा। ये भी कर्म के अंतर्गत है, तपस्या भी कर्म के अंतर्गत है, भजन भी कर्म के अंतर्गत है। आज भरत जी महाराज तीनों जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं। राजा थे, याद है, भजन किया,